बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये सिर्फ़ जो हमारे भाई सऊदी अरब में या अरब इमारात या ख़लीजी ममालिक में रहते हैं और जो वहाँ पे ज़्यादातर जो लेबर वर्क कर रहे हैं या मिडिल क्लास की जो जॉब्स वगैरह वो जो कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। उनकी गाइडेंस के लिए भी है और उनकी उन क्यूरीज़ के लिए हैं जो पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से हमारी टीम को व्हाट्सएप कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग एक ही मसला हमें बता रहे हैं और उसके अंदर कोई बेसिक सोसाइटी के नाम ले रहे हैं कि जी हमने फ़लाँ जगह फ़ाइल ले ली थी और वो अब उनका कोई ना बैलेटिंग नज़र आ रही है, ना अब पता लग रहा है हम उधर ज़मीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और कुछ लाहौर की सोसाइटीज़ हैं और ज़्यादातर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड की सोसाइटीज़ हैं उनके इश्यूज़ हैं। और लोग अब कह रहे हैं कि जनाब हम आपके चैनल को जो फॉलो कर रहे हैं, आप बड़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं, तो अब हमें इसका सलूशन बताएं, हम क्या करें। और हम हमारे साथ तो ये फ्रॉड हो गया, हाथ हो गया। तो पहली तो बात ये है कि ये चीज़ें आपको सर्च करनी चाहिए जब आप अपनी हार्ड मनी जो है कीमती सरमाया लगा रहे होते हैं ना, उससे पहले आपको सर्चिंग करनी चाहिए थी। और चलें, अब आपको नहीं पता था, आपने ये काम कर लिया। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको पता भी था, उन्होंने फिर भी रिस्क लिया कि चलो यार 15,000 20,000 की किस्त ही है ना, दे देंगे, कोई मसला नहीं है, मिल ही जाएगा। इतना बड़ा लालच में आके इतना बड़ा आप लोगों ने रिस्क लिया। अब मैं आपको जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो बता दूं। पिछले 6 महीने से मैं कहता जा रहा था कि ये सोसाइटियाँ आपको कहीं नज़र ही नहीं आएंगी। इनके प्लॉट तो क्या, कोई आपको डेवलपमेंट क्या, इनके ऑफिसेज़ भी आपको एकदम से गायब होते नज़र आएंगे। और मैक्सिमम सोसाइटीज़ के बारे में यही अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मंजर से गायब हो गई हैं या कुछ अरसे में वो भी गायब हो जाएंगी। और वो जो डीलर्स थे जिनके थ्रू आप ले रहे थे, तो वो भी अब आपको नज़र नहीं आने वाले। इन डीलरों की चांदी हो गई। और ये मैं इनको डीलर नहीं कहूँगा, बेसिकली ये डीलर नहीं थे, ये तो एक आप कह लें कि वो मौसमी किस्म के वो जो चीज़ें नहीं निकल आती, तो इसी तरह ये वो लोग थे। ये डीलर और चीज़ है। और जो ऑनेस्टली काम भी कर रहा है, बड़े अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे नाम हैं, बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं। लेकिन ये जो फ़ाइलों वाले, किस्तों वाले और नाम नेहात की सोसाइटीज़ जिनका कोई अता पता कोई नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, इन्होंने सोसाइटीज़ लॉन्च की, कोई लीगल एक्शन कोई नहीं था, लोगों ने धड़ाधड़ फाइलें ली। सबसे ज़्यादा हमारे सऊदी अरब के भाई फंसे हैं, दुबई, शारजा के, अबू धाबी के लोग बहुत ज़्यादा फंसे हैं। और इधर से आप चले जाएँ ओमान वाली साइड पे, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना ट्रैप हुए हैं। और ये अगर कोई कैलकुलेशन करने बैठे तो कई सौ अरब रुपए का ये हाथ हो चुका है। और ये अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि ये समझे पैसा गया, ठीक है ना। अब आप उनके पास जाएंगे और वो आपको पता क्या कहेंगे कि ठीक है जी, हम आपके पैसे वापस दे देंगे, लेकिन आपकी 20% हम कटौती करेंगे, 25% कटौती करेंगे, उसके बाद आपकी रिमेनिंग अमाउंट वापस कर देंगे। अगर आपका पैसा फंस चुका है और आपको कोई ये ऑफ़र भी कर रहे हैं ना कि आपका जी हम लाख रुपया काट के, 2 लाख रुपया काट के, बाकी जितने लाख बनते हैं आपको वापस दे देंगे, तो मैं कहता हूँ ये भी अब घाटे का सौदा नहीं है। चुप करके अपने पैसे वापस ले लें। मैं आज आपको कह रहा हूँ, अगर लेकिन जब आप पैसे वापस लेने जाएंगे ना, तो वो आपको फिर सबज़ दिखाएंगे और वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जनाब 6 महीने में ना हम यहाँ पे ऐसे 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 कर देंगे कि न्यूयॉर्क वाले भी आके ना यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो करेंगे और पता नहीं क्या ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाएंगे। और आप अगेन जो है ना उनकी बातों में ट्रैप हो जाएंगे और आप जो है ना जो पैसे वापस आप लेने गए थे, आप चुप करके ना वो सुनहरे ख्वाब अपने दिमाग में सजा के वापस आ जाएंगे। और 6 महीने क्या, अगले 2 साल में फिर आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चुप करके अगर आपको थोड़े पैसे कटवा के अपनी बाकी रकम मिलती है ना, ठीक है, डी वैल्यू हो गई है, सारा कुछ हो गया, जो पैसे आपको वापस मिलते हैं आप उठा लें। और ये मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिनका अता पता ही कोई नहीं होता, जिनकी ना ज़मीन है ना कुछ है। बाकी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं। एक मैं यहाँ चीज़ क्लियर कर दूँ, लास्ट टाइम में मैंने एक वीडियो बनाई थी पार्क व्यू सिटी लाहौर के बारे में, और उसके जो इशू वगैरह बना था वो मैंने बात की। तो लोगों ने कहा कि पहले आप कहते थे ये बड़ी अच्छी सोसाइटी है, अब आप इसके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने लोगों के जी वो फ्रॉड कर दिया है, लोगों को प्लॉट नहीं दिए। भाई मैंने कोई बात नहीं बताई, जो मियाँ असलम साहब जो थे, जो वज़ीर थे इनके,
तो उन्होंने जो बातें की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपके साथ शेयर की थी। और मैंने कभी भी किसी भी सोसाइटी, बेशक वो बहरिया टाउन हो और DHA हो, कभी भी एक वीडियो भी मैंने नहीं बनाई ऐसी कि आप इस जगह पे पैसा किस्तों पे ले लें, इस जगह इन्वेस्ट कर दें या यहाँ कर दें। मैंने अभी तक ऐसी नहीं बनाई, ठीक है। मैंने किसी की प्रमोशन नहीं की, सिर्फ मैंने ये बात की है कि ऑन ग्राउंड आप प्लॉट लें, वो पार्क व्यू हो, वो अल जलील का कोई प्रोजेक्ट हो, वो अर रहमान का कोई प्रोजेक्ट हो, किसी भी सोसाइटी का कोई प्रोजेक्ट हो, ऑन ग्राउंड चीज़ मिल रही है, 2-4 लाख महंगी भी मिल रही है, वेल एंड गुड है, कोई मसला नहीं है। वो कंपनसेट हो जाता है, रियल एस्टेट ऊपर जाती है लेकिन कंपनसेट उस चीज़ का होगा जो ऑन ग्राउंड कोई चीज़ होगी, कोई मौजूद होगी ना। लेकिन हवाई चीज़ जो एक फ़ाइल जो होती है, जो एक कागज़ का वर्का होता है, जो एक कलर्ड पेपर होता है, जो मैं आपको 10 रुपये में बड़ा अच्छा मोनोग्राम के साथ निकलवा के दे सकता हूँ, वो कागज़ का वर्क आप 10-10 लाख रुपए का लेते हैं। तो अब जिन लोगों के तो पैसे फंस गए हैं, वो चुप करके कोशिश करें कि किसी तरह भी निगोशिएट करके, जैसे भी पैसे जितने मिलते हैं वापस। क्यों मैं ये क्यों इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि नेक्स्ट जो पाकिस्तान के हालात हैं, खुदा न खास्ता बहुत बुरी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा, क्योंकि सऊदी और ये कंट्रीज़, इनकी मजबूरी है, ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट है, ये उन लोगों की, हमारे से ज़्यादा अब उन लोगों की ज़्यादा मजबूरी है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, पाकिस्तान को न्यूक्लियर एसेट पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसको बचाने के लिए ये अरब कंट्रीज़ को और गल्फ़ कंट्रीज़, ये इनकी मजबूरी है। तो डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे पाकिस्तान को इंशाल्लाह, मेरी अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। लेकिन पाकिस्तान इस कंडीशन में भी अभी नहीं आ रहा कि जी हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर तो लोगों ने बैंकों से पैसे अपने निकालना शुरू कर देंगे। खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा। तो इकोनॉमिक एक इमरजेंसी की कंडीशन में हम दाखिल हो गए हैं। जो पैसा अब आपके पास है वो आपका है, बाकी किसी पे कोई पता नहीं है कि किसका है। कोई ज़मीन ले ली वो आपकी है, गोल्ड ले लिया वो आपका है, कोई फॉरेन करेंसी है वो आपकी है, और जो कैश की फॉर्म में है वो आपका है। कोई आपने घर की कोई चीज़ भी बना ली है वो आपकी है, अदरवाइज़ आपका कुछ भी नहीं है। आपने पहले किस्तें दे दे के जो फेक सोसाइटीज़ थे उनके ऑनर्स और उनके जो कमीशन एजेंट्स वगैरह, उनकी आपने जेबें भरी, उनको जी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली, उनको PC बोर्बन और बड़े बड़े होटलों के अंदर उनके डिनर्स चले, और उनको बड़े बड़े इनामात और ये मिले, और एक कंपटीशन की फ़िज़ा की कि कौन कितनी फ़ाइलें बेचता है, कौन कितनी फ़ाइलें नहीं, कौन कितने ज़्यादा लोगों को चूना लगवाता है। ये बेसिकली कंपटीशन था। अब क्या हुआ, अब ये लोग ज़ाहिर है एक ना एक दिन तो ये चीज़ एक्सपोज होनी थी ना, एक्सपोज हो गई ये चीज़ अब तकरीबन। अब मज़ीद मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी जल्दी किस्तों वाली बात पे ट्रैप हुआ करेंगे। अब एक नया काम शुरू हो गया, अब वो भी आप समझ लें, क्योंकि अब आपको, क्योंकि जब तक एक लालची ज़िंदा होता है ना, उसको ठगने वाला डबल शाह भी मौजूद होता है। तो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, मेजॉरिटी जो है ना, लालच इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। माजरत के साथ किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे, अब नया काम शुरू हो गया। आप प्रॉपर एड्स देख रहे होंगे, चल रहे हैं कि हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, हम आपको जो है ना 16% देंगे, हम आपको 20% देंगे, 22% मुनाफा देंगे। या दूसरे अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, या कोई कमर्शियल शॉप्स के ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं जो भी हवा में हैं, कोई ऑन ग्राउंड कहीं आपको नज़र नहीं आएगा वो प्रोजेक्ट। ना कोई बड़ी सोसाइटी उसकी बैक पे खड़ी होगी, ना कोई बड़ा ग्रुप बैक पे खड़ा होगा कि जी आप हमें जी इतने पैसे दें, आपको जी इतने % रेंटल इनकम जो है ना, इतने लाख लगेंगे, इतने लाख देंगे तो 20,000, इतने लाख देंगे तो 40,000 रुपये आपको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगा। चीज़ मौजूद है कोई नहीं, रेंटल इनकम वो किस चीज़ की आपको दे रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है नहीं, वो आपको 16% 20% प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करके देंगे। रियल एस्टेट की कोई एक्टिविटी तो नज़र आई ना, कि बंदा कहता है चलें जी यहाँ से इनको थोड़ा प्रॉफिट हो गया होगा। इसका मतलब है कि वो आपसे पैसा ले रहे हैं और आपका पैसे में से थोड़ा सा आपको वापस करते जा रहे हैं, और 6-8 महीने साल के बाद जब अच्छे भले लोगों का पैसा ट्रैप होगा, ये आपको कहीं नज़र भी नहीं आएंगे, और आप अगेन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि हम तो किस्तों वाली प्लॉट से निकल के इधर इन्वेस्ट किया, इधर फिर हमारे साथ हो गया। अब सोल्यूशन क्या है, किस्तों वाली जो इस तरह की फाइलें थी, जिन लोगों ने 4-4 लाख ऑन पे फाइलें उठाई, और जो कमर्शियल थे 10-10 लाख ऑन पे उठाए, और ऐसी जगह पे ऑन पे उठाए जहाँ पे अगले 10 साल भी उम्मीद नहीं है कि वहाँ कमर्शियल कोई चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी, तो भाई वहाँ से जितना लॉस हो गया, पैसे वहाँ से निकालो और ऑन ग्राउंड की तरफ जाओ। जिस भी शहर में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, 1 मरले की जगह लो, आधे मरले की जगह लो, 3-4 भाई मिल के ले लो, लेकिन ऑन ग्राउंड लो। साल के बाद, 2 साल के बाद आपको 4 पैसे दे के जाएगी।
ठीक है, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माज़रत के साथ, कोई क्यूरी हो तो हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।